नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी और पांचवी सूचियां जारी कर दी हैं। दोनों ही सूचियों में 61 नाम घोषित किए गए हैं। इनमें से 31 नए चेहरों पर दांव खेला है। गहलोत और पायलट समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। मानवेंद्र सिंह जसोल ने 2018 में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। तिजारा से बीजेपी के बालकनाथ के सामने कांग्रेस ने इमरान खान को उतारा है। कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने से चंद घंटे पहले तक इमरान खान किसी और पार्टी में थे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट पत्नी सारा पायलट से अलग हुए हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। पायलट के चुनावी एफिडेविट से इसका खुलासा हुआ है। तो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे पायलट ने तलाकशुदा लिखा है। राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के कारण, डर के कारण केंद्रीय एजेंसी का गलत प्रयोग हो रहा है। खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। ये तो सवाल आप उनसे पूछिए। मैं तो अपना नामांकन मैंने भर दिया। अब जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे सामने चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता करेगी उस स्वीकार होगा। ये सब कार्रवाई जो है चुनाव के मतदान से ठीक पहले क्यों आ रही है? 5 साल से किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं और इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और जानता है। बहरहाल वो केंद्र सरकार में है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक इस बात को जान रही है कि जो चुनाव की हार की डर की वजह से इस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ। ये तो सवाल आप उनसे पूछिए। मैं तो अपना नामांकन मैंने भर दिया। अब जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे सामने चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता करेगी उस स्वीकार होगा। इसमें देखने की बात क्या हो, तो उनका निर्णय बीजेपी का। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं रही है। हर स्टेट में हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और जीतने के बाद विधायक सब बैठते हैं, जीते हुए विधायक बहुमत के साथ फिर नेतृत्व दिल्ली का तय करता है कि किसको आगे करना है। यानी आप कैसे कह सकते हो आपने किसके मन में झांक के देख लिया? हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आए। जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन है। वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं इस बात को मानता हूँ। खड़गे जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले हम बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको। बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के आदेश पर चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने के लिए आया हूं और पार्टी के आदेश पर वापस जयपुर लौट सकता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सबसे ऊपर है। इस दौरान राजवी ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज चंद्रभान सिंह आक्या के चुनावी मैदान में ताल ठोकने के सवालों पर कहा कि चंद्रभान सिंह आक्या भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। राजवी ने कहा कि मेरा मुकाबला कांग्रेस से होगा, निर्दलीय प्रत्याशी से नहीं। विद्याधर नगर से भाजपा की प्रत्याशी दिया कुमारी ने बुधवार को नामांकन भरा। मुहूर्त के हिसाब से दिया कुमार ने 11:15 बजे विद्याधर नगर रिटर्निंग अधिकारी सुनील शर्मा के समक्ष दाखिल किया। वे हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। खुली जीप में रैली के रूप में आई दिया कुमारी का जगह जगह स्वागत किया गया।
कांग्रेस सरकार द्वारा सचिवालय परिसर में लगाई गई आग, इस मामले की होनी चाहिए जांच, बोले लक्ष्मीकांत भारद्वाज। आज राजस्थान के शासन सचिवालय में आग लग गई और आग वहां पर लगी जहां मुख्यमंत्री का स्टाफ बैठता है। मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम चलाने वाले लोग बैठे हैं। राजस्थान पिछले 6-8 महीनों से जानता है कि राजस्थान में एक कंपनी डिजाइन बॉक्स, जिसको राजस्थान से लूटा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। अपनी छवि को चमकाने के लिए, जो छवि राजस्थान में खराब हो चुकी है उसको चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ओर से पैसा दिया गया है। ये जो राजस्थान में 25 नवंबर को सरकार बदलने वाली है, तो उससे पहले सबूत मिटाने की जो साजिश चल रही है, उसी के तहत ये आग लगाई गई है। हमारा स्पष्ट आरोप है ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। राजस्थान के चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पहुंचकर सबूत जुटाने चाहिए और राज्य की जो एजेंसियां हैं उनके भरोसे न छोड़कर बल्कि चुनाव आयोग को खुद के स्तर पर इसके मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। संभावित चुनावी हार जो कि 25 नवंबर को कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद की जो स्थितियां बनेगी, पता लगेगा कि जो लूट राजस्थान से की है उसका हिसाब निकल के आने वाला है। उस हिसाब को और उस भ्रष्टाचार के सबूत को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के नए कई सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को उतार दिया है। राज्य की परंपरा हर 5 साल में सरकार बदलने की है, मगर इस बार सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच राजस्थान के योगी नाम से मशहूर बाबा बालक नाथ बुधवार को तिजारा विधानसभा से नामांकन दाखिल करे। ऐसे में उनके चुनावी अभियान को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद गत 22 दिनों में प्रदेश में लगभग 400 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब, नकदी एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है, जो गत विधानसभा चुनाव के समय की जब्ती से अब तक करीब 565% अधिक है। राज्य के निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि 9 अक्टूबर से अब तक 396 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 63.46 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जयपुर जिले में जब्त की गई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।